बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों कुछ दिनों से जो है वो कुछ खबरें जो हैं वो मुसलसल आ रही हैं और जो कि मनगढ़ंत हैं और या ये कह लें कि जो पुरानी हैं और जिनकी जो है वो तरतीब भी हो चुकी है, लेकिन उन खबरों को नया करके जो है दोबारा से जो है वो मेन स्ट्रीम पे लेके आया जा रहा है और उसको फिर से हाईलाइट किया जा रहा है। इन खबरों का मकसद क्या है? इन खबरों का मकसद है कि पाकिस्तान में जो है वो अनरेस्ट पैदा किया जाए और लोगों के दिलों में बदगुमानियाँ पैदा की जाएं और पाकिस्तान की जो आवाम है बेसिकली उनको जो है उनके दिमागों को और उनके दिलों को जो है वो अपनी रियासत और अपनी हुकूमत की तरफ से जो है बदगुमान कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो आवाम पर पाकिस्तान की जो जो मेन जो ताकत है वो ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने फ़ौज से जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, उन पर भरोसा करती है। तो यही वजह है कि अब तक पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह पे कायम दायम है, इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम दायम रहेगा। लेकिन आपको पता है कि इस तरह के फार्मूले जो है जो कुछ कुफार क़ुव्वतें हैं वो आजमा चुकी हैं आपका इराक़ में, शाम में और इस तरह के इलाकों में जो है वो पहले ही आजमा चुकी हैं और वहाँ पे बड़ी कामयाबी उनको रही है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे इनको अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपनी पाक फ़ौज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उनको इस बात का एतमाद है कि हमारी पाक फ़ौज जो है वो हमेशा हर वक्त हमारी हिफाजत के लिए तैयार रहती है और जागती रहती है। यानी हम सोते हैं तो हमारी जो पाक फ़ौज है वो जागती है। अब उनमें कुछ खबरें ऐसी आ रही थी पिछले दिनों, जो मैंने आपको अपने एक व्लॉग में भी बताया। ये हमारे जो फ़ौज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब कि जनाब उनके ऊपर जो है वो अटैक हुआ है और उनकी जान लेने की कोशिश की गई है और फ़ौज के अंदर जो है वो बगावत हो गई है। तो फ़ौज के अपने ही अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर अटैक किया। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब ये बातें हो रही थी तो उस वक्त जो है कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो मुख्तलिफ गैर मुल्की दौरे पे थे। तो अब वो वहाँ से एक हफ्ते के बाद वो वापस भी आ चुके हैं और खैर खैरियत से हैं। कोई ऐसी अटैक वाली बात नहीं सुनने में आई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। यानी सोचने की बात यह है कि जिनके ऊपर अटैक हुआ उन्हीं को ये बात नहीं पता कि उनके ऊपर अटैक हुआ और वो इंडिया से पता चल रही हैं ये चीज़ें। तो अभी एक खबर है जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ और वो ये है, जो कि अभी दोबारा से जो है वो पुरानी खबर को जो है वो नया करके सामने लाया गया है और वो है जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से। तो आपने सुना होगा पिछले दिनों में एक खबर बहुत ज़्यादा मशहूर की गई थी, ये ट्रम्प के दौर की बात है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल से राब्ते कर रहा है। यानी ऊपर ऊपर जो है वो पाकिस्तान मना कर रहा है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन अंदरूनी खाना जो है वो हुकूमत या रियासत जो है वो इसराइल से जो है राब्ते कर रही है। और इस सिलसिले में जुल्फ़ी बुखारी जो इमरान खान साहब के माओन खुसूसी थे, अभी तो नहीं है, तो वो जो है इसराइल गए हैं और इसराइल इस तरीके से गए हैं कि क्योंकि उनका ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो वो क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इसराइल जा नहीं सकते, तो उन्होंने अपना ब्रिटिश पासपोर्ट यूज़ किया। वो यहाँ से कराची से पाकिस्तान से गए हैं वो लंदन और फिर लंदन से जो है तिल अबीब गए और वहाँ पे उनकी जो है वहाँ के जो आला हुक्काम है उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं और उसमें जो है बहुत कुछ डिस्कस हुआ है वगैरह वगैरह, इस तरह की जो है वो ख़बर थी। तो उस पर जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, क्योंकि खबर झूठी थी तो जो सच्चा होता है तो वो आगे बढ़ के बात करता है, लिहाजा जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं उन्होंने जो है इस खबर की ना सिर्फ तरदीद की बल्कि उन्होंने जो है जिस अखबार में ये खबर आई थी उसके ऊपर उसको हट जाने का नोटिस भी भेजा, लीगल नोटिस। तो उस अखबार ने ये किया कि उस खबर को डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो वो बात जो है फ़िलहाल दब गई थी। लेकिन अभी इसराइल के अखबार होम उसने इस खबर को दोबारा से जो है वो लगाया है और ये बात कही है कि जो जुल्फ़ी बुखारी हैं वो इस तरीके से इंग्लैंड से तिल अबीब आए थे
और इसी खबर को एक और अखबार के सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में भी जो है बयान दिया, मतलब ये बताया है। तो जुल्फी बुखारी साहब ने खैर फिलहाल तो इसकी तरदीद कर दी है, लेकिन सोचने की बात यह कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, असल टारगेट कौन है, वजह क्या है, मामला क्या है। तो मामला कुछ इस किस्म का है कि जो असल टारगेट है वो हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब हैं, और उनको टारगेट किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली कोशिश ये है कि किसी तरीके से लोगों के दिलों पर से जो है फौज की जो मोहब्बत है या एतमाद है वो ख़त्म हो जाए। और ये काम उन लोगों के थ्रू करवाया जा रहा है जो पाकिस्तानी ही थे, बल्कि थे कहूँगा मैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी बेसिकली हैं नहीं, वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में पैदा हुए। तो लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही जो है वो बोलते रहते हैं, भगते रहते हैं और गलत किस्म का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब क्योंकि वो पहले पाकिस्तान में थे, फिर जब उनको ख़तरा महसूस हुआ वो भाग के जो है वो दूसरे मुल्कों में चले गए, जिसमें बरतानिया सरफहरिस्त है, और वहाँ पे जाके जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो गलत किस्म की खबरें और झूठे प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। बेसिकली ये लोग जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं बेसिकली, और जो जितनी भी वो ममालिक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की करते देखना नहीं चाहते, उनके पेरोल पे हैं ये लोग, उनके टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। और यही लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। इसी वजह से जो वहाँ के अखबार हैं उन्होंने वो ये कहते हैं कि जनाब मतलब जो होम अखबार की जो खबर है उसमें उन्होंने ये हवाला दिया है कि इस्लामाबाद के जो ज़राए हैं उनसे ये बात पता चली है कि जुल्फी बुखारी ऐसे ऐसे तेल अवीव गए थे। तो इस्लामाबाद के ज़राए उनके क्या हैं, वो यही हैं, ये पाकिस्तानी भगोड़े जो यूरोप में बैठे हुए हैं वही ज़राए हैं। तो इसलिए जो है वो इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं ताकि पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा हो, बेचैनी पैदा हो फौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़। असल में कहानी जो है वो ये है कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ब्लैकमेल किया जा रहा है तो आपको मालूम ही है कि इस वक्त सबसे मेन जो चीज़ है वो क्या है। जब इमरान खान साहब ने जिस दिन से इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया था HBO को, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, उसके बाद से जो है इन्होंने ये सारा खेल शुरू किया। और बेसिकली जो है वो एक तरह की गैर अलानिया जो है वो जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी है, और जिसमें आपका जो फेटफ है और फेटफ ने जो कुछ किया है वो यही हुआ है कि पाकिस्तान ने तो बेसिकली सारे उनके मुतालबात पूरे कर दिए थे, सिर्फ एक रह गया था, वो भी जो है वो ऐसा कोई ख़ास नहीं था, जिसमें यानी 99% जो है मुतालबात उनके पूरे हो गए थे, मगर फिर भी उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो एक तो ये चीज़ थी, और दूसरे कि उनको एक ये भी प्रॉब्लम है कि जनाब हम जो डू मोर कहते हैं, जब भी हम डू मोर कहते थे तो पाकिस्तान कहता था यस सर। तो अब जो है वो डू मोर की जगह जो है वो सुनने को आ रहा है, मतलब डू मोर जब हम कहते हैं तो यस सर की जगह सुनने को आ रहा है नो मोर। तो ये उनके, क्योंकि अमेरिका को ये बातें सुनने पसंद नहीं है, उनको आदत नहीं है इस तरह की के जवाब सुनना, तो वो जो है फिर अब एक तरीके से पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनको फौजी अड्डे नहीं दिए गए। तो इस वजह से मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप गौर करें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक गैर एलानिया किस्म की जो है वो जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। और जैसे आपका लाहौर में जो जौहर टाउन में बम धमाका हुआ, तो उस बम धमाके के पीछे भी रॉ और NDS का हाथ है। तो ये कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला कि जो धमाका करने वाले लोग थे वो पकड़े गए, और उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर दिया है कि ये जो है हम रॉ और NDS की सपोर्ट से हुआ है। और एक और ख़बर ये है कि तहरीक पाकिस्तान तालिबान जो थे TTP, तो वो लोग जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब क्रैकडाउन हुआ उनके ऊपर, क्योंकि वो कलदम तंजीम है, ठीक है, तो पाकिस्तान तहरीक तालिबान जो है, तो वो कलदम तंजीमें बैंड है पाकिस्तान में, तो वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो वो भाग के चले गए अफ़गानिस्तान। वहाँ पे तकरीबन 5000 के करीब ये लोग हैं,
और वहाँ पे जो है वो दूसरे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोग हैं, जिसमें जिसमें बहुत से जो ऐसे अफ़गानी हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, उनको ये बात पसंद नहीं कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान की क्यों सपोर्ट करता है, तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ऐसे लोगों को जो है वो ट्रेन किया जाता है, उनको माली तौर पे माउनत की जाती है। और ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है रॉ। इसके खुले सबूत जो है पाकिस्तान ने जो है वो यूएनओ में एक डोजियर पूरा जमा कराया है और बताया कि इंडिया जो है वो किस तरह लोगों को, दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उनको कैसे ट्रेनिंग दे रहा है। बाकायदा उसने कैंप बनाए हुए हैं। तो 12 कुछ कैंप जो है वो पाकिस्तान ने जो है अंदर जाके, अफगानिस्तान में जाके और तबाह भी किए हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। मगर फिर भी पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो गाफिल नहीं है, वो हर वक्त जो है उनके ऊपर नज़र रखते हैं और उनको पता होता है उनकी क्या क्या मूवमेंट्स हैं। ठीक है। तो दूसरी खबर यह है कि बलूचिस्तान में ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर लगते हैं, वहाँ पर भी एक जंग की कैफियत की हुई है पाकिस्तान के दुश्मनों ने, जिसमें से मैं आपको एक खबर ये बताऊं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, जहाँ पे पाकिस्तानी फौज जो है वो एक बाड़ लगा रही थी, और उस बाड़ का मकसद आपको पता है कि ये था कि कोई इलीगल मूवमेंट ना हो। इलीगल मूवमेंट्स को रोकने के लिए एक खारदार बाड़ जो है लगाई जा चुकी है, काफ़ी हद तक, तकरीबन 90% काम कंप्लीट हो गया है। उस बाढ़ को रोकने के लिए जो पाकिस्तानी फौजी थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उनके ऊपर हमले किए गए, उनको जो है शहीद किया गया। तो अब तक की मालूमात के हिसाब से तकरीबन 2 महीने में 20 हमारे जो फौजी जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। अब जवाबी कार्रवाई भी की गई है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में सिर्फ 10 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। तो ये हमारे फौजी ज़राए हैं, वहाँ से ये खबर आई है। तो दूसरी चीज़ एक और ये हुई है कि कराची से भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो गिरफ्तार हुआ है, और जो कि रॉ की सपोर्ट से चल रहा था, वो गिरफ्तार हो चुका है। ये एक नई बिल्कुल डेवलपमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने भी एक नई डिमांड कर दी है। और जैसा कि आपको पता है कि फैटफ में जो जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे, उनमें से सबसे ज़्यादा फ्रांस, फिर अमेरिका, फिर जो है इंडिया, ये 3 लोग, और इसराइल। तो ये 3 लोग जो हैं पाकिस्तान चाहते थे कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट, तो क्या वो तो ये चाहते कि ब्लैक में आ जाए, लेकिन ब्लैक में आ नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो इसलिए कि वो ये कहते हैं कि कम से कम ग्रे लिस्ट में रहे। तो उन्होंने जो है वो यूरोपीय यूनियन में, उन्हीं का असर और रसूख भी ज़्यादा है, तो यूरोपीय यूनियन में भी जो है वो ये कहा गया है कि जो GSP प्लस का जो स्टेटस था पाकिस्तान का, वो मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। और हम अभी जो है ना इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन हैं उन पे अमल दरामद किस तरह हो रहा है, और फैटफ ने जो डिमांड्स दी हैं उनके ऊपर भी किस तरीके से अमल दरामद हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, दहशतगर्दों को सपोर्ट वाली बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात दुनिया जानती है कि मनी लॉन्ड्रिंग कौन कर रहा है। बरतानिया जैसे मुल्क ने जो है मनी लॉन्ड्रर जितने भी, उनको तो पनाह दे दी है, उनको हमारे हवाले नहीं कर रहा है, और हमारे से डिमांड कर रहे हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करें। इसी तरीके से जो है वो जो दहशत गर्दियाँ करवा रहे हैं वो भी आपको मालूम है कि कौन करा रहे हैं, लेकिन नाम पाकिस्तान को बेसिकली दबा के रखना चाहते हैं। तो अब यह है कि आगे मजीद ये सब होगा। अब आप देखें कि इस तरह के क्या होता है आगे। इसराइल की जो तकलीफ है ना, इसराइल वो उसकी भी बहुत बड़ी तकलीफ है, और वो पाकिस्तान से, और वो ये है कि पाकिस्तान ने जो फ़लस्तीन को सपोर्ट किया, अभी पिछले दिनों जो इसराइल ने अपनी जुल्म सितम किए और बमबारी की, और 79 लोगों को मारा पीटा, तो वो चीज़ें उसके ऊपर जब पूरी दुनिया बोल पड़ी, और उसकी जो मेन वजह थी वो पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी थी। पाकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों में गया और वहाँ पे जाके इस बात को जो है वो बताया लोगों को कि भाई इसराइल की जो है ना इस इक़दाम की मजम्मत की जाए। तो जिसकी वजह से ये इसराइल के जो मामला है ये पूरी दुनिया में सबके सामने आ गए, और हर कोई उसको थू थू कर रहा है।
तो इस वजह से वो और इसराइल को जो है ये बात बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लिहाजा उसको ये हुआ कि जी ये किसकी वजह से हुआ है, इससे पहले तो कभी इस तरह की बात नहीं हुई थी कि हम कुछ भी करते थे और हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं था। अब ये कैसे हो गया कि जी यूएनओ भी मुखालफत कर रही है और दूसरे भी जो है यूरोप के ही अपने मुल्क जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, उसकी वजह पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना अब ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएँ और पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की जाए, तो ताकि ये कि पाकिस्तान की दोबारा से हिम्मत ना हो कि वो फ़लस्तीन की सपोर्ट करे। तो दैट्स इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।